नॉर्थ इंडिया में बहुत अधिक बारिश इस बार नहीं हुई है क्योंकि मानसून अब यहाँ पर डिले हो चुका है। आमतौर पर 5 जुलाई तक 5 जुलाई से पहले लगभग 26 से 28 जून के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और हरियाणा पंजाब के कुछ इलाकों में मानसून पहुँच जाता है और जून के आखिर होते होते पूरे नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन्स है उसको लगभग कवर कर लेता है। और नई जो डेट है उसके मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में, जो कि आखिरी पोस्ट है मानसून के आगमन की, जैसलमेर और आसपास का इलाका, यहाँ से भी मानसून 8 जुलाई तक आगे बढ़ जाना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। शुरुआती समय में बहुत तेज़ी से मानसून आगे बढ़ा था। 13 जून तक पंजाब के उत्तरी भागों में अमृतसर और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में अंबाला में मानसून का आगमन हो गया था। लेकिन उसके बाद से मानसून में ब्रेक लगी और मानसून आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद 18 और 19 जून को थोड़ा सा प्रगति हुई थी वेस्ट यूपी में और राजस्थान के कुछ इलाकों में, लेकिन अभी भी इन्हीं जगहों पर ठिठका हुआ है। और अब आज जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों पर, आसमान पर, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ऊपर, ये धीरे धीरे मानसून के आगामी जो दूत हुए हैं, दूत के तौर पर इनको आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब मानसून बहुत दूर इन इलाकों से नहीं रह गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चलने लगी हैं। दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में तथा हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला तथा यमुनानगर आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा कल रात में दर्ज की गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई थी और इस समय घने बादल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर अभी हल्के बादल हैं। उत्तराखंड पर घने बादल पहुंच गए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है। बीते 2 दिनों से उत्तराखंड के कुछ इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत के बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन भागों में अभी पूर्वी हवाओं का प्रभाव नहीं पहुंचा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, अनुमान यह है कि बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बढ़ने वाली हैं। बादलों का प्रभाव आज से ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और ये भी आपको बता दूं कि अगले 48 घंटों बाद यानी 11 जुलाई को मध्य और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो मानसूनी हवाओं की जो फ्लो है, हवाओं का जो फ्लो है उसको रुकने नहीं देगा, बल्कि और गति देगा और उसको एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा। तो इसके चलते उत्तर भारत में जब मानसून वर्षा शुरू हो जाएगी, पंजाब हरियाणा के जिन इलाकों पर मानसून पहुंचा हुआ है, उसके बाद मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और दिल्ली एनसीआर को कवर करेगा, हरियाणा पंजाब के सभी क्षेत्रों को कवर करेगा और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों को भी कवर कर जाएगा। वेस्ट यूपी में अलीगढ़ और मेरठ से होकर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून गुजर रही है, इन भागों से भी आगे निकल जाएगा। अगले 48 घंटों में ये संभावना नज़र आ रही है 10 से 12 जुलाई के बीच में। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रुकेंगी नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी और गर्मी से आज बड़ी राहत नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत पसीना ज़रूर हो सकता है, धूप छाँव का मौसम लगा रहेगा आज और बारिश भी हो सकती है दोपहर के बाद, शाम या रात में। और बारिश के चलते मौसम सुहावना हो जाएगा, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अच्छी गिरावट के लिए अच्छी बारिश का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी बारिश होने में अभी 48 से 72 घंटों का समय बाकी है। उसके बाद कुछ यहाँ पर ठीक ठाक स्पेल बारिश का आ सकता है। इस बीच देश के बाकी राज्यों पर भी मानसून एक्टिव हो रहा है और बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो रिवाइव हो रही हैं। बारिश की गतिविधियाँ देश के समूचे क्षेत्रों पर बढ़ने वाली हैं, ऐसी संभावना है। गुजरात में भी काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। अगले 24 घंटों बाद गुजरात के कुछ इलाकों में भारी वर्षा शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर पहले से ही बारिश शुरू हो चुकी है और वेस्ट एमपी में भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, रतलाम और बाकी जो इलाके हैं, इन भागों पर भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।